तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया सलोनी। जिस नाहर को तुमने अपनी जिंदगी माना, अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। संभालो अपने आप को सलोनी। यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया था, नाहर का असली चेहरा। नाहर ने एक ही पल में तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारे साथ बीते हुए हर लम्हे को भुला दिया। वो अब तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता है, किसी और से प्यार करता है। सलोनी, सलोनी कुछ तो बोलो। घर चलो नहीं। चलो। सलोनी, ये तू क्या कर रही है बेटा? तू कहाँ जा रही है? अरे सलोनी, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात है सलोनी, कुछ तो बताओ। एक अर्जेंट रिकॉर्डिंग है मम्मी, इसलिए जाना पड़ रहा है। क्यों जा रही है बेटा? हमारा कुछ कहा बुरा लगा क्या? नहीं पापा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ना अर्जेंट रिकॉर्डिंग है और मैंने हामी भर लिया, इसलिए जाना ही होगा। लेकिन दीदी, अगर जरूरी नहीं होता तो रुक जाती मैं समझ। कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी कह रही हूँ। अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो खुशियां तुमसे दूर नहीं रहेगी समझ। चलती हूँ। लाख झूठ बोल ले सलोनी, लेकिन तेरी आंखें सच कहना जानती हैं और मेरी आंखें सच पढ़ना। बात कुछ है बेटा, वरना तू ऐसे नहीं जाती यहाँ से। आप अंदर नहीं आ रहे? नाहर, आपके अंदर ना आने की वजह जानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल है मेरे जिनके जवाब चाहती हूँ। आप यहाँ तक ले तो आए मुझे, लेकिन किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं मुझे? अगर साथ देने का इरादा नहीं था तो सफ़र शुरू क्यों किया? देविका, ऐसी बात नहीं है। नाहर प्लीज, मेरे सवाल अभी पूरे नहीं हुए। सिर्फ एक सवाल और, क्या किसी भी रिश्ते की, खासकर एक मर्द और औरत के दोस्ती के रिश्ते की पवित्रता सिर्फ दूर रहकर साबित की जा सकती है? क्या दो दोस्तों के एक छत के नीचे रहने से ये रिश्ता मैला हो जाता है? अब आप चाहें तो मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। देविका, तुम्हारे दोनों ही सवालों का एक ही जवाब है। हम अंदर चले। मैम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। अच्छा रखता हूँ। शक्ल से नफरत हो गई है। कहाँ गाड़ी? हैरान होंगे आप लोग मुझे यहाँ देखकर। दरअसल मेरी पत्नी अदिति की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा नहीं कि आपके जवाई साहब हैं हमारे साथ। आज उन्हीं की वजह से मेरी अदिति हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ? जी होना क्या था, खुद की बीवी तो चली गई, अब साले साहब किसी पराई औरत के साथ रह रहे हैं।
इतने झगड़े हुए घर में कि अदिति ने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सलोनी, नाहर ने एक पल में तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारे साथ बीते हुए हर लम्हे को भुला दिया। वो तुमसे नहीं, किसी और से हो सकता है। नाहर ने एक तुम्हारे प्यार को और तुम्हारे साथ बीते हुए हर लम्हे को भुला दिया। वो तुमसे नहीं, किसी और से हो सकता है। वो तुमसे नहीं, किसी और से हो सकता है। खुद को यूं कमरे में बंद करके अकेले बैठे रहना, हमारी सलोनी ऐसी तो नहीं थी। आई मस्ट फाइंड आउट हुआ क्या है उसे। एक मिनट रेवा जी, सलोनी को अगर आप अकेले छोड़े तो बेहतर होगा। लेकिन मीन, हो सकता है कि आपके सवालों से उसे और तकलीफ पहुंचे। ये जानना भी तो जरूरी है ना कि उसकी दर्द की वजह क्या है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शायद वक्त ही ठीक कर सकता है। आप उन्हें अगर खुरेदोगी तो जख्म कभी नहीं भरेंगे। सलोनी एक समझदार लड़की है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती है। अगर सलोनी को कुछ बताना होता तो वो कब के आपको कुछ बता चुकी होती। वो अपना दर्द अपने दिल में दबा के रखेगी। नील, आई होप जो तुम कह रहे हो वही सही हो। भाभी सा, क्या हुआ? क्या हुआ अंबिका? अरे मम्मा क्या हुआ? बोलिए ना। भाई साहब, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नाहर जमाई साहब ने विश्वासघात किया है सलोनी के साथ। किसी पराई औरत के साथ उनके संबंध हैं। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। बकवास है ये सब। काश कि ये सब कुछ बकवास होता भाई साहब, लेकिन ये सब कुछ सच है। खुद धीर कुंवर साहब ने हमें अपने मुंह से ये बात बताई है। कैसे हो गया ये सब? कितने भरोसे के साथ एक बाप अपनी बेटी का हाथ एक अनजान आदमी के हाथ में देता है। कैसे कोई किसी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है? इसमें दीदी का कोई कसूर नहीं। कसूर हमारा है जो हमने ऐसे नीचे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ा। अब जाके समझ में आया कि हमारे इतने रोकने के बावजूद क्यों सलोनी नहीं रुकी। कभी माफ नहीं करूंगा इस घर को, कभी माफ नहीं करूंगा नाहर को। जाने किसकी नजर लगी है इस घर को। खुशियां आकर दम भी नहीं लेती कि दुख दरवाजे पर खड़ा हो जाता है दस्तक देने के लिए। और उसके बाद आज तक मेरी बहू ने मुझसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत तक नहीं की। अरे आप बहुत लकी हैं मिसेस राठौर। मेरी बहू तो चलती फिरती आग है, आग। जरा सा छुएंगे ना हाथ जला डालती है वो। उसे कंट्रोल करने के लिए तो किसी को ऊपर से ही नीचे उतरना पड़ेगा। हर लड़की की कमजोर नस होती है उसका मायका, और आपकी बहू के मायके में तो आजकल बहुत हंगामे मचे पड़े हैं। कैसा हंगामा? चमकी, घर का
एक भी काम ढंग से पूरा नहीं हुआ, बाथरूम में क्यों घुसी तुम? तुम्हारे लिए सजना संवरना इतना जरूरी है? बाय गॉड की कसम, नहा धोकर साफ सुथरे रहने में बुराई क्या है? अच्छी तरह से जानती हूँ कितनी साफ सुथरी हो तुम। वाह बहुरानी वाह, दूसरों को तो साफ सफाई की बड़ी नसीहत देती हो तुम। ये नहीं देखती कि तुम्हारे अपने मायके वालों के दामन पर कितने छींटे हैं? क्या कहना क्या चाहती हैं आप? ये आंखें बड़ी बड़ी करके तू मुझे चुप करा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया जो कहना चाहती है उसे नहीं रोक पाएगी। पूरी दुनिया की जुबान पर तुम्हारे जीजा जी का नाम है। किसी गैर औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, गुलछर्रे। गंगा किनारे से उठकर आया है ना तुम्हारा खानदान। बहन भाग गई और तुम्हारे जीजा श्री वो किसी गैर औरत के साथ बैठे हैं उसके घर। भगवान के मंदिर में जाके नारियल फोड़ो कि तेरी उससे शादी नहीं हुई, वरना एक और को छोड़ना पड़ता तुझे। थू थू हो रही है हमारे नाम पर कि किस खानदान से नाम जोड़ा है। अरे इससे तो अच्छा चमकी जैसी कोई ब्याह लाते तो कम से कम हमारे खानदान की नाक तो नहीं कटती। शांति मिली, लेकिन अब तक कलेजे में पूरी तरह ठंडक नहीं पड़ी। अभी तो इस आग में औरों को भी जलाना है। चल चमकी। आओ आओ बैठो। मैं घर नहीं जा रही भाई साहब। घर नहीं जाओगी? क्या मतलब? मैं नाहर के साथ रहने जा रही हूँ, और जब तक आप नाहर को देविका के साथ घर आने की इजाजत नहीं दे देते, मैं घर नहीं लौटूंगी। आदिति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये एकदम नामुमकिन है। तो मेरे लिए भी उस घर में रहना नामुमकिन है भाई साहब, जहां पर मेरे छोटे भाई और उसकी इच्छाओं की कोई कदर नहीं। नाहर की फिक्र है तुम्हें, उसकी इच्छाओं की फिक्र है, और मैं? क्या मेरी इच्छा, इस घर का मान सम्मान, इस घर की सुख शांति तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती आदिति? मायने रखती है भाई साहब, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे लिए उस घर की सुख शांति बहुत मायने रखती है, और मैं ये जानती हूँ कि उस घर में खुशियां तब तक नहीं लौटेगी जब तक नाहर वापस नहीं आएगा। नाहर के बगैर क्या वो घर घर कहलाएगा? नहीं भाई साहब, अगर नाहर नहीं तो मैं भी नहीं। स्टॉप इट आदिति, जस्ट स्टॉप इट। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं भाई साहब, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ अपना फैसला सुना रही हूँ बस। मैं नाहर को सहारा देना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल अकेला है, तबाही के कगार पर खड़ा है वो। आप अपने छोटे भाई के लिए दिल पर पत्थर रख सकते हैं भाई साहब, लेकिन मुझे नाहर की बहुत परवाह है, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चलिए यहाँ से। हाँ? अदिति, ऐसे घर छोड़कर जाने की बातें नहीं करते। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मेरा मतलब है भाई साहब, तुम्हारे बिना खाना पीना छोड़ देंगे। अरे उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती हो तुम्हें? आप चल रहे हैं या नहीं धीर? अदिति साहब, आप अदिति, वो ये क्या हो रहा है तारा? क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है वो करने के लिए जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरे लिए नामुमकिन है? क्यों? ब्रजेश, जब अपने बस में ना हो तो वक्त को अपनी रफ्तार में चलने दो। देखो, अगर इरादे नेक हो तो अंजाम गलत नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ ना, मेरा विश्वास है। चलो घर चलते हैं, चलो। खम्मा घड़ी। अरे घड़ी खम्मा, आइए ठाकुराइन साहब।
कैसे आना हुआ? बस यूं ही। मैंने सुना था कि सलोनी आई हुई है, तो सोचा उससे मिला। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। जी वो तो चली गई। संध्या जी को खास बात? कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी की आंखें अपने पतिदेव की बेशर्मी के नजारे न देख पाई? भी बहुत बुरा लगा मुझे तो। सलोनी तो थकती नहीं थी अपने पतिदेव की महिमा का बखान करते हुए। मैं तो कहती हूँ आप लोग अपने घर में कोई पूजा हवन करवा लीजिए। लगता है आप लोगों का शनि थोड़ा भारी है, तभी तो इस घर की बेटियों की जिंदगी में इतने तूफान आ रहे हैं। लगता है घर के पानी पर ही शनि का प्रकोप है। जिस बेटी ने पिया उसकी दशा बुरी हो गई। आप लोगों से कुछ कहती हूँ कि कुछ दिन तक घर से बाहर मत निकलिएगा। वो क्या है ना, लोग देखेंगे तो 10 तरह की बातें करेंगे, फिर आप लोगों से वो बातें सही नहीं जाएंगी। मैं चलती हूँ, खम्मा घड़ी। और हाँ समधन जी, आप पंडित जी को घर का पानी जरूर दिखा दीजिएगा। मैंने फैसला कर लिया है नाहर, मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। जीजा, आप क्यों जिद कर रही हैं? ये ठीक नहीं होगा। और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है नाहर, क्या वो ठीक है? नहीं नाहर, धीर और मैं, हम दोनों वो घर छोड़ देंगे। अदिति, अगर ये घर भी छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे धीर, जहां सर छुपाने की जगह मिले वहां चले जाएंगे हम। मगर जब तक मेरे भाई के साथ उस घर में अन्याय होगा, मैं उस घर में वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। आदिति जी, ये घर बहुत बड़ा है और इसमें रहने वालों के दिल भी बहुत बड़े हैं। आप इस घर में आराम से रहिए और इस घर को अपना ही घर समझिए। थैंक यू देविका, लेकिन ये लेकिन अगर मगर बीच में डालकर आप मुझे पराया कर रही हैं। आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हेलो, लगता है वो लोग आ गए।